ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है नवंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का माह तुला के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेटेबल लगता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो के अंदर में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होती है। तो अब शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। ये महीना थोड़ी स्थिरता प्रदान करेगा जीवन में। ये महीना थोड़ी सकारात्मकता प्रदान करेगा जीवन में, क्योंकि ये ऐसा महीना है जहाँ पे ग्रहों के बहुत परिवर्तन नहीं हो रहे। केवल सूर्य और शुक्र इन्हीं का गोचर होगा। सितंबर का महीना ऐसा था जहाँ पे बहुत गोचर हुए थे, ग्रहण लगा था। फिर अक्टूबर में 2 ग्रहण नीच के हुए, सूर्य और मंगल, बृहस्पति वक्री हुए, बहुत कुछ घटित हुआ। लेकिन अब ये नवंबर का महीना एक स्थिरता लेकर आएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा ग्रहों के परिवर्तन ज़्यादा नहीं हो रहे। हाँ, शनि मार्गी हो जाएंगे तो वो विशेष एक प्रभाव देगा। और महीने के अंत में बुध भी वक्री हो जाएंगे। ये मार्गी हो रहे हैं तो ये वक्री हो रहे हैं। चर्चा करते हैं। सबसे पहले लग्न से शुरू करेंगे। लग्न में सूर्य हैं और वो लाभेश हैं, तो धन के लिए अच्छा है। लेकिन सूर्य का लग्न में नीच का होना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम करता है, सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। सेल्फ वर्थ जो होती है व्यक्ति को, उस पर डाउट होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने सेल्फ वर्थ पर ध्यान दीजिएगा। मंगल का प्रभाव भी, लेकिन मंगल भी नीच के हैं। अब ये क्या मिलकर करेगा ना, ये एक इनसिक्योरिटी और एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का इशू क्रिएट करेगा आपके अंदर। ये महीना ऐसा है, स्पेशली 15 तारीख तक, कि आपको कुछ आता भी है ना, उसमें भी आपको डाउट रहेगा और अपने कई डिसीजंस पर, अपनी कई चीज़ों पर डाउट आपको रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो सूर्य के लग्न में प्रभाव तक है, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। पहला जो गोचर होगा या पहला जो राशि परिवर्तन इस महीने का होगा वो आपके लग्नेश का ही होगा, शुक्र का। वो 9 तारीख के आपके 9 तारीख को आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। और जैसा भी हमने कहा, सूर्य के नीच के कारण थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है। लेकिन जैसे ही शुक्र जो लग्नेश है तीसरे घर में आएंगे, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, काम पूर्ण होंगे, गति प्रदान होगी और एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। 15 तारीख को शनि मार्गी हो जाएंगे और ये आपके लिए अति विशेष है। कारण क्या है कि शनि आपके लिए योग कारक ग्रह है। तो योग कारक ग्रह जून के अंत से वक्री चल रहे हैं, यानी कि कार्यों में काफ़ी डिले आ रहे होंगे। तो इस डिले के कारण कई प्रॉब्लम्स आती ही हैं। लेकिन अब जैसे ही वो वक्री होंगे, मार्गी होंगे, तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और अब शनि कहीं ना कहीं अगली राशि का प्रभाव भी देना शुरू कर देंगे, क्योंकि शनि बड़े ग्रह हैं और वो काल निर्धारक हैं। शनि जैसा ग्रह अगले भाव में आने से पहले ही रिजल्ट देना शुरू कर देता है, और वो अब थोड़ा बहुत छठे भाव का प्रभाव भी देंगे। और छठा भाव उपचय स्थान है, तो अब क्योंकि वो मार्गी हो रहे हैं, जीवन की प्रधानता, प्रमुखता, यानी कि क्या करना है, वो एक बेंचमार्क तय करने वाले हैं। मंगल का प्रभाव भी शनि पर रहेगा। ये अच्छा बुरा दोनों है, क्योंकि शनि योग कारक है और मंगल सप्तमेश और धनेश है। यानी कि बिजनेस हो, कार्य हो, धन हो, सब में वृद्धि होगी। लेकिन मंगल का शनि पे प्रभाव और शनि पंचम में, गुस्सा बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। इन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य का गोचर 16 तारीख को होगा और वो आपके धन स्थान में बैठ जाएंगे। और इससे अच्छा धन योग आपको कहाँ मिलेगा? आपके लाभ स्थान के स्वामी आपके धन स्थान में बैठे हैं और बैठे हैं आपके भाग्य स्थान के स्वामी यानी कि बुध के साथ। तो एक प्रकार से ये अत्यंत शुभ धन योग है और दृष्ट है गुरु से जो अष्टम में है। तो
बहुत शुभता यहाँ पर प्रदान होती हुई दिख रही है। ये अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपके बन रहे हैं, तो ये भी एक आपके लिए अति विशेष चीज़ है। ध्यान देना है महीने के एकदम अंत में 29 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, लेकिन उनकी गति धीरे होना शुरू हो जाएगी। तो ना अपनी वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बुध क्या है, वाणी के स्थान में ही बैठे और वक्री हो जाएंगे तो महीने के अंत में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और बुध 12वें घर के स्वामी हैं, तो कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ा सा इस महीने केयरफुल रहेगा, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत पड़ सकती है आपकी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए महीना अच्छा है। थोड़े बाकी ग्रहों पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। मंगल दिग्बली रहेंगे और लंबे समय तक रहेंगे यहाँ पर। तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे या जिनकी जॉब चली गई थी, उनको यहाँ पे विशेष एक मदद प्राप्त हो सकती है। राहु का प्रभाव भी मंगल पर रहेगा और मंगल धन स्थान के स्वामी है। और राहु मंगल को भी देख रहे हैं और धन स्थान को भी देख रहे हैं, तो विदेश से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। गुरु अष्टम में है, आत्ममंथन का भी समय देते हैं और ज्ञान की वृद्धि भी करवाते हैं, तो गुरु की भी आप विशेष सहायता ले सकते हैं। और केतु आपके 12वें घर में बने रहेंगे। और केतु का जो 3 साल का चक्र होता है ना, लग्न से 12वें घर में, ये व्यक्ति को आत्मीय तौर पर बदल देता है। पहले वो आपके लग्न में ही थे 2022 के अप्रैल से 2023 के अक्टूबर तक, बहुत बदलाव आया होगा। फिर 12वें घर में, अब जो वो 11वें घर में आने के लिए तत्पर होंगे, तो यकीनन आप में बहुत बदलाव आ चुका होगा। अगले साल की मई की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्योंकि 12वें घर में केतु हैं, तो अवश्य आपके जीवन में बहुत बड़े आत्मीय तौर पर बदलाव लाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, क्योंकि उनको वक्री गुरु का भी साथ मिल गया है। तो ओवरऑल ये महीना जहाँ एक और भौतिक रूप से अच्छा है, वहीं एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। विशेष प्रेडिक्शंस, सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं, रिकॉग्निशन मिलेगी, स्पॉन्टेनियस रहेंगे, ज़्यादा रिजिड नहीं रहेंगे तो और भी अच्छा है। कंटेंटमेंट मिलेगी, यानी कि कुछ ऐसा होगा जो आपको भीतरी तौर से खुश करेगा, बड़े डिसीजंस ले पाएंगे, रिकवरी हो पाएगी, वो हेल्थ की हो, पैसे की हो, फैमिली लाइफ की हो। और बहुत अच्छे मोमेंट्स कुछ इस महीने बना पाएंगे अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए, और कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे। बहुत ऐसी जगहें आएंगी इस महीने में जहाँ पे एक मैजिकल मोमेंट, यानी कि कह सकते हैं कि भाग्य का एकदम साथ मिलेगा आपको, और उससे कुछ नया ही आपके लिए मौका उत्पन्न हो सकता है। नेगेटिव चीज़ें, समयबद्ध तरीके से कार्यों को नहीं करना, कुछ कार्य हुआ नहीं उससे पहले ही ढिंडोरा पीट देना, क्योंकि उसके कारण नज़र दोष लग सकता है। नज़र दोष होती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि आपने जहाँ ज़्यादा कुछ बताया वहीं पे आपके काम अटक गए, और अपनों से ज़्यादा लगती है, क्योंकि कहने को तो अपने होते हैं, लेकिन कुछ कई अपने परायों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने इमोशनल हेल्थ पर ध्यान ना दे पाना, वो भी आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। महीना अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना आपका अच्छा ही दिख रहा है। सबसे पहले तो 10वें घर में मंगल होंगे और वो दिग्बली होंगे। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भले ही नीच के हैं, लेकिन मंगल का 10वें, हर ग्रह का ना कुछ कोई भाव होता है जहाँ पे वो सबसे निखर कर सामने आते हैं, उभर कर सामने आते हैं। जैसे मंगल और सूर्य 10वें घर में, वहाँ पर वो दिग्बली होते हैं। बृहस्पति और बुध लग्न में, यहाँ पे वो दिग्बली होते हैं। वैसे हर ग्रह का कोई ना कोई भाव दिग्बल का होता है, तो वहाँ पे वो ग्रह, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। दिग्बल, दिग मतलब कि डायरेक्शन, दिक्पाल हम बोलते हैं जब वास्तु की बात करते हैं, जब हम हवन आदि करते हैं तो दिक्पाल पूजनम उसमें होता है। तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, वो वहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं, और कंफर्टेबल नहीं होते बल्कि वो निखर कर सामने आते हैं। तो इसलिए करियर के लिए महीना अच्छा है। दिसंबर में मंगल वक्री हो जाएंगे तो चीज़ें बदल सकती हैं, उससे पहले लाभ उठाइएगा। हाँ, एक चीज़ है कि मंगल की गति कम है, तो ना कार्यों में डिले हो सकते हैं, इसलिए जितना हो सके अपने कार्यों को प्री प्लान करिएगा, डिले मत कीजिएगा। अच्छा, राहु का प्रभाव है, ये कष्टकारी हो सकता है। आपके ना कान बहुत भरे जाएंगे, आपके जो साथ में लोग काम करते हैं ना, आपके कान बहुत भरेंगे, ऐसा हो गया, वैसा होगा, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, और ये सारी चीज़ें फिर आपके कार्यक्षेत्र में विघ्न डालेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं भी होगी, लोगों की बातों के कारण उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया जाएगा।
इसका ध्यान देना है। शुक्र 9 तारीख को आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, सूर्य 16 को आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। शुक्र का तीसरे घर में आना ठीक है, करियर के लिए कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन तीसरे घर में जो शुक्र है ना वो कानापूसी बहुत करवाते हैं, यानी कि पीठ पीछे बहुत करवा सकते हैं बात कार्य क्षेत्र में। तो और इसमें कभी कभी आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये होगा कि आप भी जिस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे ना वो घूम फिर के फिर आपके ऊपर ही वापस आएगी, इसलिए थोड़ा सा एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रखेंगे। देखिए, जो व्यक्ति आपके सामने आपकी बुराई कर रहा है ना, या किसी और, ये कहिए कि आपके सामने किसी और की बुराई अगर कर रहा है ना, 100% मान के चलिए, 100 नहीं, चलो ठीक है, 99.99% मान के चलिए, वो किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर रहा होगा। इसीलिए इन चीज़ों से जितना दूर रह सके ना उतना अच्छा है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये जो व्यक्ति अपना लेगा ना अपने जीवन में, आज के टाइम में वो बहुत सुखद अनुभव ले सकता है अपने जीवन में। और इस महीने आपको उसी पर ध्यान ज़्यादा देने की आवश्यकता है। अदरवाइज महीना ठीक ही है। शनि भी मार्गी हो जाएंगे 10वें से अष्टम में, तो जो लोग जॉब चेंज करने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे उनको भी यहाँ पे महीने के 15 तारीख के बाद कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है आपको कि मंगल नीच के हैं, तो ना जिनके कार्य क्षेत्र में गड़बड़ चल रही है, यानी कि ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली जब तक सूर्य भी नीच के, यानी कि महीने के 16 तारीख तक। उसके बाद संभावना थोड़ी कम रहेगी, लेकिन जॉब जाने के योग थोड़ा सा महीने के शुरुआती भाग में ही आपके बन रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, अपने ऊपर कंट्रोल आता हुआ दिख रहा है, अच्छा काम कर पाएंगे, लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा, धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, ज्ञान बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपने एंग्जाइटी, अपने फियर, अपने इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाते हुए दिख रहे हैं। एक लय भी प्राप्त होगी आपको अपने कार्य क्षेत्र में, और अच्छे कार्यों के लिए एनकरेजमेंट भी मिलेगा। अगर कुछ बुरी छवि भी बन गई थी ना पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, तो वो छवि को भी बदलने का आपको मौका प्राप्त हो सकता है। नेगेटिव क्या होगा, कार्यों को डिले कर देना कि ना कल कर लेंगे, यहाँ पे आपके कार्य बहुत ज़्यादा ही डिले हो जाएंगे फिर, और अच्छा खासा जो नाम बन रहा था वो ख़राब हो सकता है। दूसरा, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान न देना, बड़ी चीज़ों पर ध्यान देना। और ये जो छोटी चीज़ें या छोटी दिक्कतें आएंगी, छोटी गलतियाँ होंगी ना, वो फिर आगे चलकर बड़ा रूप ले लेंगे। और किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, कलीग से या बॉसेस से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। रिकॉग्निशन मिलेगा, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देंगे ना तो फिर आपको मानसिक तौर से परेशानी होगी। ओवरऑल महीना ठीक ठाक ही है, बुरा तो नहीं कहूँगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। कारण क्या है कि सप्तम भाव बिजनेस का होता है और उसके स्वामी राजयोग बनाकर बैठे हैं, और वही जो स्वामी है वो धन स्थान के स्वामी भी हैं, तो बिजनेस में पैसा तो आएगा। ध्यान क्या देना है कि सूर्य नीच के हैं, सूर्य सरकार के कारक है और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट सप्तम भाव पर है, और शनि की दृष्टि भी है, यानी कि बिजनेस में सरकारी बाधाएं बहुत आती हुई दिख रही हैं। अब देखिए, डिपेंड करता है ये कि आपका बिजनेस किस प्रकार का। अब आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें उतनी गड़बड़ नहीं होती, सरकार का इन्वॉल्वमेंट, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे अगर बड़े स्केल पर है स्पेशली तो सरकारी बाधाएं आती हैं। कुछ बिजनेस का नेचर ही ऐसा है जहाँ पे आपको अप्रूवल्स बहुत लेने पड़ते हैं, या पास्ट हिस्ट्री आपने कोई गड़बड़ करी हुई है पहले, या सरकार को लगता है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अथॉरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, तो बहुत जहाँ पे प्रोटोकॉल्स बहुत होते हैं, कई ऐसे बिजनेसेस होते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है, क्योंकि 16 तारीख तक सूर्य नीच के भी हैं और सप्तम पर प्रभाव भी है उनका। जब सूर्य दूसरे घर में आ जाएंगे तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं, दूसरे घर के सूर्य, दूसरे घर के शनि, ये राजदंड का अधिकारी बनाते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि जैसे ही सूर्य चले गए उसके बाद सारा गड़बड़ करना शुरू कर दिया, नहीं। हाँ, जो प्रभाव है, इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ उल्टा सीधा करके रखा है तो पकड़े जा सकते हैं। शुक्र तीसरे घर में आ जाएंगे जो कि सप्तम से नवम है, तो बता रहा, क्योंकि शुक्र लग्नेश है तो ये बता रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा। और शनि का प्रभाव भी, और शनि मार्गी हो जाएंगे, और शनि योग कारक है, तो जो चीज़ें डिले हो रही थी बिजनेस में वो भी चीज़ें पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी।
ओवरऑल महीना ठीक ही है। जो मैंने सरकारी बाधा कही उसका ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग का काम है और कुछ भी ऐसा काम है जिसमें आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट इन्वॉल्व या मैन्युफैक्चर करते हैं जिसका अगर अच्छे नहीं बने और उनका इम्पैक्ट क्लाइंट्स की सेहत पर, जैसे फूड प्रोडक्ट्स हैं, दवाइयाँ हैं, कुछ और चीज़ें, केमिकल्स है, कुछ भी है जहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो अपने मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने रॉ प्रोडक्ट्स पर बहुत ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसका अगर वो ढंग से नहीं बना, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ, प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो हुए, स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो हुए, मानक नहीं स्थापित हुए, तो फिर उसका एक बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर जैसे मैंने कहा सीधा क्लाइंट से इन्वॉल्वमेंट है, उनकी हेल्थ की इन्वॉल्वमेंट है, तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि फिर वो बड़े स्तर पर चीज़ें हो जाती हैं। कुछ पॉजिटिव प्रेडिक्शन, स्थिरता आती हुई दिख रही है, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, अच्छे आइडियाज़ बहुत आएंगे, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, धन तो बढ़ेगा ही, धन की कमी इस महीने बिजनेस में नहीं होगी, भाग्य का भी बहुत साथ मिलेगा और कठिनाइयों का भी अंत होगा, कई कई कार्यों में पूर्णता आएगी। अगर कुछ रिकवरी करनी थी, कोई काम अटक गया था, कोई लॉस हो गया था, तो उसकी रिकवरी भी होती हुई दिख रही है और दृढ़ता भी आपके अंदर बहुत रहेगी। नेगेटिव ओवर थिंकिंग, सरकारी बाधाएं तो दिख रही हैं, बाकी प्रभाव भी दिखा रहे हैं कि सरकारी बाधाएं दिख रही हैं। और इसके साथ ही थोड़ा सा ना आपके अंदर एक फॉल्स ईगो और फॉल्स सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, और इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। इनकम तो आपकी बढ़ती हुई दिख ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा आपका बढ़ेगा ही। धन स्थान में शुक्र बैठे हैं, लक्ष्मी के कारक हैं, शुरुआती भाग में ही पैसा आ सकता है। गुरु अष्टम में है और वो धन स्थान को देख रहे हैं, तो अचानक से पैसा आएगा। और शनि भी योग कारक है, मार्गी होकर लाभ स्थान को देखेंगे तो पैसा तो बढ़ेगा ही। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन तो और भी अच्छे हैं। खर्चों की बात करें तो सरकारी कार्यों पर जैसा मैंने कहा ओवरऑल खर्चे होंगे, यात्राओं पर बहुत खर्चे हैं, कोई लीगल केस चल रहा था उस पर खर्चा हो सकता है, एडवोकेट्स पर या अदालती कार्रवाइयों पर। ऐसा लग रहा है कि घर में कोई अचानक से मरम्मत भी करानी पड़ सकती है इस महीने। कोई डिजिटल इक्विपमेंट, मंगल का प्रभाव है तो कोई मशीनरी खराब हो जाना, ऑटोमोबाइल खराब हो जाना, उसके कारण खर्चा होगा। आपकी अपनी सेहत पर इस महीने बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे मैंने लीगल केसेस कहा ना, तो लीगल केसेस पे अगर कोई चल रहे थे तो उनके कारण ज़्यादा खर्चे आपके इस महीने हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंट्रोल्ड है, बल्कि ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे। अब यह है कि 12वें घर के जो स्वामी है बुध, वो आपके धन स्थान में बैठे रहेंगे, तो ना थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति यहाँ पे गलत इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकता है, तो उससे आपको बच के रहना है। अदरवाइज ठीक ठाक है महीना, खर्चे जो होंगे वो मैनेज कर लेंगे आप। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से शुरू करेंगे। चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं कि इस महीने बातचीत स्टार्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, इसमें किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, कोई मैच्योर व्यक्ति है जो आप दोनों को जानता है, उनके थ्रू एक दोबारा पहल हो सकती है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, महीने का जो मध्य भाग है वहीं पे संभावना है, अगर वहाँ पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ती तो फिर रुक जाइएगा। जो लोग रिलेशनशिप में उनकी बात करें, थोड़ा सा मिश्रित ही प्रभाव दिख रहा है। अब शनि योग कारक हैं, वो बाकी चीज़ों में अच्छा प्रभाव देंगे ही, लेकिन रिलेशनशिप पर, मैरिड लाइफ पर इन पर शनिदेव का प्रभाव अच्छा नहीं रहता। और जो कमी थी वो मंगल देव की दृष्टि पूरी कर देंगे। शनि मंगल, गुस्सा, एग्रेशन, पैशन भी होता है, ये टू मच एक्सपेक्टेशन भी होती है इसके कारण, तो प्रॉब्लम्स तो रहेगी। ये तो मत मानिएगा कि शनि मार्गी हो गए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं, प्रॉब्लम्स परसिस्ट करेंगी। हाँ, शुक्र तीसरे घर में आ जाएंगे तो वो भी एक इच्छाओं का स्थान है और काम त्रिकोण है, एक प्रकार से इच्छाएं जागृत होती हैं वहाँ से, और क्योंकि वो पंचम से 11वां है तो थोड़ी स्थिरता रहेगी। जिन कपल्स के बीच में फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी है वो फिर भी इस महीने को निकाल लेंगे, या फिर ओवरऑल मेंटल इंटीमेसी इतनी अच्छी है, कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी है, वो निकाल लेंगे। लेकिन अदरवाइज जिनकी ऑलरेडी कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम चल रही थी ना, उनके लिए दिक्कत परेशानी बहुत बढ़ेगी।
विशेष प्रेडिक्शंस, जजमेंटल कमेंट्स पास करें ना, बहुत गड़बड़ होगी। एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, ज़्यादा डिमांडिंग अगर बने आप इस महीने तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगी, क्योंकि वो चीज़ों को ना एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाएगी। मतलब कि परेशानी ना भी हो या टॉपिक कोई और ही हो, अगर आप ज़्यादा डिमांडिंग बने ना तो टॉपिक बदल कर अलग ही चीज़ों पर बहस होना। देखिए, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है ना रिलेशनशिप में, बहुत गहनता से और सजगता से इस महीने को, सहजता से इस महीने को बिताइएगा। बहुत चांसेस है कि टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ, जहाँ पे बुध वक्री हो रहे हैं, इवन ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत आना शुरू हो जाएंगे महीने के मध्य भाग के बाद, और उसके कारण अंत तक आते आते ब्रेकअप भी हो सकता है। तो थोड़ा सा केयर, क्योंकि मंगल शनि जब प्रभाव डालते हैं ना, तो ये मैं हमेशा कहता हूँ ना, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो एक जगह तो ये पैशन बढ़ा भी सकते हैं, एक जगह ये फ्यूचर प्लानिंग करवाएंगे, वहीं अगले दिन आपको लगेगा कि इस व्यक्ति के साथ मेरा फ्यूचर है ही नहीं। इसीलिए मिश्रित महीना मैंने कहा था शुरू। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन भी मिश्रित सा ही दिख रहा है। कारण क्या है ना कि पहले तो सूर्य 16 तारीख तक देखेंगे और वो नीच के हैं, तो सूर्य से दूरियां आती हैं, सूर्य से दूरियां बढ़ती हैं, एक एनिमिटी कभी कभी पति पत्नी के बीच में क्रिएट हो जाती है। शुक्र क्योंकि काम त्रिकोण में आ जाएंगे 9 तारीख को, तो वहाँ से चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन ओवरऑल 16 तारीख तक सूर्य का प्रभाव है। ये कह सकते हैं कि महीने के मध्य भाग के बाद चीज़ें थोड़ी स्थिर होंगी। कारण क्या है, सूर्य प्रभाव छोड़ देंगे सप्तम पर से, उनकी दृष्टि हट जाएगी, और शनि भी मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख को। और क्योंकि वो सप्तम को देख रहे हैं, तो पिछले कुछ महीने तो जिनकी कुंडली ऑलरेडी अच्छी नहीं मिली हुई या मैरिड लाइफ को लेकर अच्छे योग नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई होगी। अब शनि जब मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख को, तो चीज़ों को ठीक करने का मौका देंगे आपको। इसलिए बहुत बुरा महीना तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आधा महीना तो थोड़ा सेंसिटिव है। विशेष प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन बेटर होगी और करनी भी पड़ेगी, और दिख भी रहा है कि वो होगा। क्लैरिटी आएगी, चीज़ों को स्थिर करने का मौका मिलेगा, अच्छी न्यूज़ आ सकती है जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर को अच्छा करेगी। अब देखिए, अगर ऑलरेडी कोई दिक्कतें चल रही हैं, ऊपर से योग ऐसा है, दशा ऐसी है, तो वो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव डालती है। और अगर कुछ अच्छा हो गया, कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, एक सकारात्मकता आ गई, तो वो फिर चीज़ों को ओवर पावर कर देती है। तो लग रहा है कि परिस्थितियाँ थोड़ी अच्छी होंगी जो मैरिड लाइफ को सुधारने में मौका देंगी। कुछ मजाक आदि भी ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि ना यहाँ पे क्या होगा कि कुछ मजाक भी करेंगे ना, वो आप शायद आपके लाइफ पार्टनर सीरियसली ले लेंगे। ज़्यादा डिमांडिंग और ओवर पावरिंग मत होइएगा। थोड़े से हो सकते हैं, क्योंकि मंगल दिग्बली है ना, ऐसे में व्यक्ति ओवर पावरिंग हो जाता है, उसको पता नहीं चलता, लेकिन वो उसके लहजे में, उसकी वाणी में, उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके इशारों में एक डोमिनेंस आ जाती है, और बहुत डिमांडिंग हो जाता है वो व्यक्ति। तो अगर इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रख सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये कह सकता हूँ कि महीने के मध्य भाग के बाद चीज़ों को या मैरिड लाइफ को ठीक करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन और भी अच्छे हैं। बस ध्यान क्या देना है कि बीच के 10 दिन जो है ना, वहाँ पर आपको एग्रेशन कंट्रोल करनी है और अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना है। अदरवाइज ठीक है। महीने का जो अंतिम 10 दिन है, वहाँ पे मे भी चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, बात करें तो पंचम भाव का प्रभाव देखना, शनि मार्गी हो जाएंगे पंचम में, पंचमेश है, तो एक स्थिरता आएगी, गति आएगी। मंगल का प्रभाव है, तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा होता है। बस एक ही चीज़ है कि बुध धीरे हो जाएंगे ना, तो रिटेंशन पावर, कम्युनिकेशन, वाणी, एनालिसिस, इन सब पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता ही है। और क्योंकि वो शनि से दृष्ट भी हैं, इसलिए प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बुरा महीना तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, अच्छा महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, इमोशनल ज़्यादा मत होइएगा। अब खैर, ये कहना तो इजी होता है, लेकिन अगर व्यक्ति के साथ कुछ हो रहा है तो वो ऑब्वियसली इमोशनल हो ही जाता है। लेकिन अपनी पर्सनल और इमोशनल लाइफ को थोड़ा सा डिस्टिंक्ट कीजिएगा। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं करनी, प्रैक्टिकल रहना है। आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कुछ कदम नहीं उठाना। ये बहुत लग रहा है कि अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपके लिए कोई मौका नहीं मिल रहा था, कभी कभी होता है स्टूडेंट्स के लिए, दरवाजे बंद हो जाते हैं, मौके ख़त्म हो जाते हैं, पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ नए मौके मिलेंगे। और अवश्य जिनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे, ईश्वर उनको कोई ना कोई नया रास्ता प्रदान करेगा। तो ओवरऑल अच्छा ही महीना है स्टूडेंट्स के लिए।
सेहत की बात करते हैं। सेहत के हिसाब से जिन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है वो है जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, स्पेशली लो बीपी की प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा खतरनाक प्रभाव आते हैं। तो जिनको लो बीपी है उनको ज़्यादा ध्यान देना है। हड्डियों के रोग तंग करेंगे इस महीने ज़्यादा, या जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम, सबसे विशेष तो जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है, हृदय की प्रॉब्लम है, उनके लिए महीना अच्छा नहीं है, बहुत ध्यान दीजिएगा। और जिनको इन्फेक्शंस ऑफन रहते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शंस रहते हैं, उनकी भी दिक्कत बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन दिख ही रहा है कि हृदय संबंधित रोग हैं उनके लिए अच्छे नहीं हैं, पूरा महीना ही, लेकिन शुरुआती भाग बिल्कुल अच्छा नहीं है। सर के रोग तंग कर सकते हैं, पित्त की प्रधानता रहेगी। बीच के 10 दिन सियाटिका की प्रॉब्लम, स्पाइनल एरिया से जुड़ा कोई रोग या प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शन, नसों के रोग। अंतिम 10 दिन फिर से इन्फेक्शंस दिख रहे हैं, फूड इन्फेक्शन दिख रहे हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, और आपको एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी, और छोटी मोटी इंजरी के योग भी महीने के अंतिम भाग में आपके बन रहे हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। दुर्गा माता को मीठे पान का भोग लगाना है, लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाना है, दुर्गा चालीसा का 2 बार, लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और दोनों ही माताओं को घी के एक एक दिया अर्पण करना है। और किसी भी मंदिर में दुर्गा चालीसा की कुछ पुस्तकों का, बल्कि दुर्गा मंदिर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे दुर्गा चालीसा की कुछ पुस्तकों का दान करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।